आपका द ओशन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के केमिस्ट्री की ठोस अवस्था चैप्टर से हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को डिस्कस करेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा आने वाली है उसमें बहुत ही पूछे जाने वाले इस बिंदुओं से महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जहां से क्वेश्चन आपके तैयार होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं ठोस अवस्था में जो पहला टॉपिक है क्या है, ठोस। क्या है फ्रेंड्स? ठोस। ठोस किसे कहते हैं? ठोस के पहले लेकिन फ्रेंड्स द्रव्य के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? द्रव्य किसे कहते हैं? आप लोगों को पता भी होगा द्रव्य के बारे में, लेकिन आज फिर मैं बता देता हूं। द्रव्य किसी पदार्थ की वावस्था जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा स्पर्श कर सकें या जो स्थान घेरती हो उसे कहते हैं द्रव्य। क्या आपने कहा? किसी पदार्थ की वावस्था जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, जो हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा स्पर्श कर सके और जो कुछ ना कुछ स्थान घेर सके, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य। द्रव्य के मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 ठोस, इसके 3 पार्ट होते हैं। नंबर 1 ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठोस क्या होता है? बात आती है ठोस। द्रव्य की वावस्था जिसका आकार, आयतन व द्रव्यमान निश्चित होता है। ठोस की वावस्था जिसका आकार, आयतन व द्रव्यमान निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। और इसके अणु प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं और इसके अणु प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जिसके कारण इनके अणु परमाणु या आयन, इनके अणु परमाणु या आयन अपने साम्यावस्था अर्थात अपनी मूल स्थिति से इधर उधर दोलन करते हैं। फ्रेंड, ठोस क्या होता है? द्रव्य की वावस्था जिसका आकार, आयतन व द्रव्यमान निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। और इसके अणु प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, जिसके कारण इनके अणु परमाणु या आयन अपने साम्यावस्था अर्थात अपने मूल स्थिति से इधर उधर दोलन करते रहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, ईंट आदि। ठोस देखा जाए तो बहुत होते हैं। आप अपने चारों तरफ देखते हैं, हमेशा ठोस ही ठोस नजर आएंगे। अभी आप जहां पर बैठे होंगे आप देखिए, आपके पास चारों तरफ ठोस ही ठोस नजर आएंगे। तो इस प्रकार से ठोस की परिभाषा ये होती है। अब बात आती है द्रव। द्रव क्या होता है? कितने फ्रेंड्स सोचते हैं कितने लोग द्रव्य को द्रव पढ़ते हैं, लेकिन आप एक देखिए द्रव और द्रव्य में अंतर होता है। द्रव्य के भाग होते हैं ठोस, द्रव और गैस। द्रव्य
इसका जो इन तीनों का ही भाग होता है। जैसे इसका द्रव क्या होता है, द्रव्य की वावस्था, द्रव्य की वावस्था, अवस्था, द्रव्य की वावस्था जिसका आकार अनिश्चित, जिसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन व द्रव्यमान निश्चित होता है। इसके अणु परस्पर दुर्बल वांडरवाल्स बलों से बंधे रहते दुर्बल वांडरवाल्स बलों से बंधे रहते हैं तथा ए स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर घूम सकते हैं, क्या है फ्रेंड्स, देखिए जो द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन व द्रव्यमान निश्चित होता है और इसके परस्पर दुर्बल वांडरवाल्स बलों से बंधे रहते हैं तथा स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर घूम सकते हैं। जैसे आपके घर में पानी है, अगर पानी का द्रव्यमान अगर 1 लीटर जल है तो अगर आपको बोतल में उसको बॉटल में अगर भरना है तो आधा लीटर वाले बोतल में नहीं भर सकते हैं। उसका आकार तो देखिए जो 1 लीटर का बोतल का जो आकार होगा आधे लीटर की बोतल के आकार से कम होगा, लेकिन आयतन बात आ रही है, आयतन जो इसकी जगह अगर 1 लीटर की है तो 1 ही लीटर वाले बर्तन में रख सकते हैं या फिर उसको 2 लीटर वाले बर्तन में डाल सकते हैं, लेकिन आधे वाले लीटर में उतना जल आने वाला नहीं है। इसलिए उसका आयतन हो गया निश्चित। और उसको जब आप तराजू से तौलेंगे, अगर 1 लीटर जल को अगर तौलेंगे तो अगर उसका द्रव्यमान अगर मान लीजिए 900 ग्राम आ गया, कितना ग्राम आ गया 900 ग्राम, उसको हमेशा अगर तौलेंगे तो 900 ग्राम रहेगा। ऐसा नहीं किसी दूसरे बर्तन में रखेंगे तो उसका 800 ग्राम होगा, क्योंकि वो 900 ग्राम रहेगा। इस तरह से इसका द्रव्यमान भी निश्चित हो गया। लेकिन आकार, अगर आप उसको ग्लास में रखते हैं, अगर एक ग्लास में रखते हैं तो जो द्रव्य है ग्लास का आकार ले लेगा। अगर उसको भगोने में डालते हैं तो भगोने जैसा आकार लेगा। अगर दो तीन साइज की अलग अलग रूप की अगर बोतल है उनमें अगर डालेंगे जल को तो उनका आकार ले लेता है। इस प्रकार से जो उसका जो आकार होता है जल द्रव का वो अनिश्चित होता है। जैसे आपका दूध हो गया, क्या हो गया फ्रेंड्स, दूध हो गया, तेल हो गया और पानी हो गया, आदि ये सब क्या है आपके द्रव में आ जाते हैं। अब बात आती है गैस की। गैस क्या होता है, गैस द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार आयतन व द्रव्यमान तीनों अनिश्चित होता है, गैस कहलाता है। इसके
अणुओं के बीच, इसके अणुओं के बीच लगने वाले बल नगण्य होते हैं और आसानी से इधर उधर घूम सकते हैं, फ्रेंड्स आपको गैस का नाम सुनकर के आपको गर्मी लग रही हो तो हवा की याद आ गई होगी। तो आपकी जो वायु है, जैसे गैस में हाइड्रोजन गैस को कुछ नाम है, H2 हाइड्रोजन गैस, Cl2 क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन भी लेते हैं ना अपने नाक जो जीवित रहने के लिए हम किसको लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, प्लस मान लीजिए आर्गन हुआ, क्या हुआ फ्रेंड्स, आर्गन और नाइट्रोजन। ये तमाम गैसें होती हैं जिनका आकार, आयतन और द्रव्यमान तीनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है। चलिए फ्रेंड्स हम क्लास 12 के मेन टॉपिक पर चलते हैं। क्या है, इस तरह से आपने द्रव्य के पार्ट देख लिया। अब हेड डालेगा, देखिए क्या है, ठोस के गुण। क्या है फ्रेंड्स, ठोस के गुण। ठोस का गुण क्या होता है, ठोस के गुण, ठोस के गुण जो निम्नलिखित होते हैं, ठोस के गुण निम्नलिखित होते हैं, क्या क्या होता है। नंबर 1, ठोस निश्चित आयतन, द्रव्यमान और आकार के होते हैं, क्या फ्रेंड्स, ठोस का जो आयतन, द्रव्यमान और आकार, ठोस जो निश्चित आयतन, द्रव्यमान और आकार के होते हैं, इनकी अंतराणविक दूरियां, इनकी अंतराणविक दूरियां कम होती हैं। कम होने मतलब इनकी जो अणुओं के मध्य की जो दूरियां होती हैं, इनकी जो अणुओं की जो मध्य की दूरियां होती हैं बहुत कम होती हैं। तीसरा गुण इनका है, तीसरा गुण है इनके अंतराणविक अक्सर, इनके अंतराणविक आकर्षण बल प्रबल होते हैं, इनके अंतराणविक आकर्षण बल प्रबल होते हैं। इसके बाद चौथा इनका गुण है, ठोस के अवयवी कणों, परमाणु अणुओं अथवा आयनों की स्थितियां निश्चित होती हैं और यह कण केवल अपनी माध्य स्थितियां होती हैं और यह केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं। जो देखिए फ्रेंड्स, ये ठोस होते हैं, अपने ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, परमाणु आयनों और अथवा आयनों की स्थितियां निश्चित होती हैं और यह कण केवल अपनी माध्य स्थितियां ठोस के अवयवी कणों, परमाणुओं, अणुओं अथवा आयनों की स्थितियां निश्चित होती हैं और यह कण केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन करते हैं और वे असंपटी और कठोर होते हैं। जैसे फ्रेंड्स, जैसे कण है, कण तो मूवमेंट करते नहीं, व्हाइट बोर्ड है या भी एक ठोस है, जो व्हाइट बोर्ड है आपका ठोस है, लेकिन जो इसके कण होते हैं ये भी गत करते हैं, मूवमेंट करते हैं। क्यों मूवमेंट कब करते हैं, क्योंकि अगर बताइए, अगर मैं यहाँ पर पुश करता हूँ, अगर मैं यहाँ मारूँ, इस पर मारूँ तो यहाँ पर आप सुनेंगे तो आवाज जाएगी। अगर मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर आवाज जा रही है, इसका मतलब आवाज को कोई पहचान रहा है, अर्थात दोलन कर रहे हैं, कण कर रहे हैं।
अगर गत तनको भी नहीं करते हैं तो यहाँ से इसकी जो आवाज़ यहाँ तक ट्रांसफर नहीं होती। इसलिए जो कण होते हैं अपने माध्य स्थिति के ही चारों तरफ दोलन करते हैं। जैसे पानी है, पानी में तरंग अगर कोई स्टिक मतलब मारे तो तरंग के रूप में गत करते हैं, अर्थात वो कण वही रहते हैं, केवल कंपन करते हैं। सेम उसी तरह से ये भी अपने माध्य स्थिति के चारों तरफ कंपन करते हैं। और ये असंपड्डी और कठोर होते हैं। संपड्डी मतलब होता है कि दबना, जैसे मान लीजिए कोई गेंद है, रबर की गेंद है, उसको दबाएंगे दब जाएगी, लेकिन ठोस है, ये मार्कर है, अगर इसको दबाना चाहेंगे तो दबेगी नहीं, क्योंकि ये क्या होते हैं, असंपड्डी और कठोर होते हैं फ्रेंड्स। इस प्रकार के आपके देखिए ठोस के जो कुछ गुण हो गए, आपके अक्सर 12th में पूछा जाता है ठोस के गुण क्या होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट आपको ठोस के प्रकार, ठोस के कितने प्रकार होते हैं ये बताया जाए। ठोस देखिए फ्रेंड्स, ठोस के प्रकार, ठोस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? दो प्रकार के, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? वे ठोस पदार्थ जिनकी रचना त्रिविमीय होती है, वे ठोस पदार्थ जिनकी रचना त्रिविमीय होती है और जिनकी परास बहुत लंबी होती है, जिनकी परास बहुत लंबी होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। हमने क्या कहा? वे ठोस पदार्थ जिनकी रचना त्रिविमीय होती है और जिनकी परास बहुत लंबी होती है, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ये ठोस अत्यंत कठोर व असंपड्डी होते हैं। एक ठोस कठोर, अत्यंत कठोर व असंपड्डी। हमने संपड्डी का मतलब बताया, जैसे रबड़ की बॉल है, रबड़ की बॉल को अगर आप दबाएंगे तो दब जाएगी, तो उसे बोलेंगे संपड्डी बोलेंगे। लेकिन जब आप उसको कोई ले लीजिए मार्कर है, जैसे मार्कर को अगर आप दबाएं तो दबेगा नहीं, ये क्या है? असंपड्डी है। तो उसी प्रकार से ठोस भी होता है। दूसरे शब्दों में अगर ठोस की परिभाषा देखेंगे, अगर क्रिस्टलीय ठोस की परिभाषा देखा जाए तो वे ठोस पदार्थ जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में अवयव त्रिविमीय में एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्थित होती है, अर्थात वे जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं उनकी एक रचना एक निश्चित ज्यामिति और निश्चित आकार होता है, एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करते हैं जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, और उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या फ्रेंड्स? वे ठोस पदार्थ जिनमें संपूर्ण क्रिस्टल में अवयव त्रिविमीय में एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्थित होती हैं, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे ठोस पदार्थ होते हैं और वे एक निश्चित पैटर्न का फॉलो करते हैं, जैसे मार्कर्स है, अगर जैसे हमने ढेर सारे मार्कर्स का कोई निकाय बना रखा है, अगर इन सबकी जैसी अगर आकार और निश्चित रखना है तो ये सब अगर एक निकाय को बनाएंगे, ये पूरे सब आ जाएंगे क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत। जैसे सोडियम क्लोराइड हुआ, सोडियम सल्फेट हुआ, शक्कर आदि, ये सब आपके क्रिस्टलीय ठोस हैं। अब बात आती है अक्रिस्टलीय ठोस की। हेलो फ्रेंड्स, अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस पदार्थ जिनकी कोई निश्चित ज्यामिति रूप नहीं होती है, जिनकी परास छोटी होती है, उसे क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या बता, हमने भी पीछे बताया कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या हो, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है फ्रेंड्स? उसकी एक निश्चित ज्यामिति होती है, लेकिन यहाँ पर अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? वे ठोस पदार्थ जिनकी कोई निश्चित ज्यामितीय रूप नहीं होती है और जिनकी परास छोटी होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स? अक्रिस्टलीय मतलब ये ज्यादा दूर तक नहीं जाते, अर्थात ज्यादा इनका लंबा नहीं प्रोसेस होता है। अर्थात दूसरी परिभाषा में, इसकी दूसरी प्रकार जो परिभाषा होती है, वे ठोस पदार्थ जिनका कोई निश्चित ज्यामितीय रूप नहीं होता है तथा आंतरिक अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या हमने कहा? वे ठोस पदार्थ जिनकी कोई निश्चित ज्यामितीय रूप नहीं होता है तथा आंतरिक अवयवी कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कांच, प्लास्टिक, रबड़ आदि। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने इस वीडियो में ठोस की द्रव्य क्या होता है, द्रव्य के कितने भाग होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, अब ठोस के कितने प्रकार होते हैं देखा। ठोस के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस की डेफिनेशन देखें, और इस तरह से आप इस पूरे वीडियो को कवर लास्ट तक देखिए। आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। जो इस चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारी हर एक वीडियो उनके तक सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।